जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने सुनीता भक्ति चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। भगवान श्री हरि व माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज है 13 अक्टूबर 2025 और दिन है सोमवार। तो आइए आज इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं कार्तिक मास कथा महात्म्य का 7वां अध्याय। और उससे पहले हम तुलसी माता की कथा को प्रारंभ करेंगे। तो आइए भक्त श्रवण करते हैं। तुलसी माता पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ। बचपन से ही भगवान विष्णु की वह बहुत बड़ी भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षस कुल में दानव राज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता जलंधर को ना जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास गए। सब ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। फिर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय भी तो हो नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान ने जलंधर का ही रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा वे तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरणों को छू लिए। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। उसका सिर वृंदा के महल में जा गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन है? उन्होंने पूछा, आप कौन हो जिसका स्पर्श मैंने किया? तब भगवान अपने रूप में आ गए। पर वह कुछ न बोल सके और वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया, आप पत्थर के हो जाओ, और भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। यह वृंदा जी ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का सिर लेकर वे सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इसका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा, और मैं बिना तुलसी जी के भोग स्वीकार नहीं करूँगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। तो देव उठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तो प्रेम से बोलिए, माता तुलसी की जय, भगवान विष्णु जी की जय। और आइए भक्तों, अब कार्तिक मास कथा महात्म्य के 7वें अध्याय को प्रारंभ करते हैं, जिसमें नारद जी कार्तिक मास के व्रतों के नियम के बारे में वर्णन कर रहे हैं। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वाले के नियमों को मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, अतः आप उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। व्रती को सब प्रकार से आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष न करे और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण न करे। किसी की चुगली तथा निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा जूठे अन्न का प्रयोग न करे। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध भी नहीं पीना चाहिए। कांस्य के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करे। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर शयन करना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करे। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, के दिन ही शरीर में तेल लगा सकता है। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशीफल, लौकी, तरबूज इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रजस वाला चंडाल, पापी, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन
ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करे और उपयुक्त नियमों का पालन करे। व्रती को प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को साग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवले का प्रयोग न करें। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देखकर फिर ग्रहण करे। यही विधान माघ माह के व्रत के लिए भी किया जाता है। देवोत्थान एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करे। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदू ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ है वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इनकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्रादि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को पुण्य का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। तो इसलिए यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। तो इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य में 7वां अध्याय संपन्न हुआ। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की जय। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस तरह की वीडियो मैं आगे भी आप लोगों के लिए समय से लेकर आती रहूँ। धन्यवाद दोस्तों।